पंचदेवल मंदिर। वो तो बताओ इसकी हिस्ट्री क्या? बता रहे हैं, आओ पढ़ो। ये जो दिख रही छतरी, ये राजपूत राजा मानसिंह या बानसिंह टिकैत की है, जो युद्ध में जीरण के पास ही मारे गए। और इसका निर्माण 16वीं शती ईस्वी में प्राचीन स्तंभों को छोड़कर किया गया। छतरी के स्तंभ को चक्र एवं धरणिकाय प्राचीन है। केवल शिखर व चबूतरे का निर्माण 16वीं शती में हुआ। छतरी के स्तंभों पर संवत 1065 तथा 1053 के अभिलेख अंकित है, जिसमें महासामंताधिपति श्री विग्रहपाल की पत्नी देवस्त दुहिता महाराज्ञी श्री जिजुकाया तथा उसके पुत्र लक्ष्मण के नामों का उल्लेख है। इसमें महाराज्ञी जिजुकाया को सामंताधिपति श्री वत्सराज की मातामही बताया गया है। स्तंभों के अभिलेखों में शौर्य कर्म के पश्चात इनकी स्थापना का उल्लेख है। छतरी के स्तंभ अलंकृत है। ये स्तंभ 10वीं शती ईस्वी की स्थापत्य कला की उत्कृष्ट देन है। शौर्य कर्म के पश्चात, अब शौर्य कर्म क्या होता है? शौर्य कर्म नहीं सर, शौर्य कर्म। अब क्या है, देखो ये 4 स्तंभ है, चारों अलंकृत है। और लिखा हुआ है जी, कहीं ना कहीं इसकी प्राचीन लिपि जो ये है ना वर्णन, अब ये कुछ लिखा है लिखा हुआ जी है ना। ये पढ़ने वाला पढ़ सकता है, जो लिपि है अपन नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तो 6वीं 7वीं शताब्दी लिख रहे हैं सर। 10वीं शताब्दी लिख रहा है। वो देखो 6वीं 7वीं शताब्दी वो। हाँ तो सही है ना, 7वीं शताब्दी में निर्मित किया है। हाँ। बिल्कुल। मतलब 11वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ। हाँ, फिर 16वीं शताब्दी में जगत सिंह द्वारा इसका पुनरुद्धार कराया। 1500 साल पहले का नगर है, इसलिए इसका नाम जीर्ण है। जीर्ण पुराना नगर। तो बहुत पुराना मंदिर है और लोग पुराने रहे होंगे उस समय। बिल्कुल। ये बाद में बना छतरी है ये, जैसे स्मारक होता है ना मरने के बाद किसी की याद में, ऐसे। ये खंबे अलग है, पढ़ तो सकते नहीं, क्या लिखा है अपने को नहीं आता है। ये तो हाँ, ये पढ़ सकते हो, संवत। ऊपर आई जाओ, ऊपर तो नहीं, ठीक है। कौन सी लिपि में? हिंदी में? कुछ अक्षर है देखो। कोई और अलग लिपि है। ये तो किसी ने लिखा हुआ है। ये तो बाद में लिखा हुआ लग रहा है। ये ऊपर देखो ना, ऊपर वाली लिपि देखो। वो ऊपर वाली लिपि अलग है, वो है मेन। ऊपर वाली और ये जो लिखा ना सर, ये बाद में लिखे हुए फूल वगैरह लिख रखा ना, जो अपन पढ़ रहे हैं, चौवन्नी फूल क्या लिख रखा है। तो ये तरकीब बनाने में कितना समय लग गया, ये बाद में लिखा। देखो, एक पत्थर है, ये पूरा एक पत्थर है। ये यहाँ से यहाँ तक एक है, इसके बाद ये अलग है, फिर इसके ऊपर अलग है, फिर इसके ऊपर अलग है, फिर इसके ऊपर अलग है। मतलब एकाश्म है यहाँ तक पूरा स्तंभ। अब ये अलग अलग नाम रहते हैं सर इनके। इसको क्या कहेंगे, इसको गोल वाले को क्या कहेंगे, फिर इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, फिर इसको ऊपर को क्या कहते हैं, सबके अलग है। ये मूर्ति शिल्प के वास्तुकला में आता है। ये देखो ना आप, पाषाण काली। ये घुंघरू, हाँ, झालर किस तरह से बनाई है। आओ एक और आपको दिखाता हूँ, एक बंग साहब। ये देखो, ये ध्यान से देखना है, ये दृश्य देखो एक। ये मुख मैथुन का दृश्य है। कौन सा ला ये इसमें ये लड़की देखो ना, ये महिला। पास से देखो, मतलब आप 11वीं शताब्दी या
6ठी शताब्दी में भी ये कलाकृतियाँ होती थी। नहीं, उसके पीछे कारण है कि जो अश्लील दृश्य क्यों अंकित किए जाते थे मंदिरों के सामने, कि बुरी चीज़ों से बचाने के लिए, बुरी आत्माओं से, कुदृष्टि से बचाने के लिए, ताकि ये अलंकृत मंदिर नष्ट न हो, ये अलंकृत स्तंभ को कोई हानि न पहुंचाए। ये उस समय मिथक था कि ऐसा करना है। ये इस वाले में है। हाँ, ये देखो ना, ये छोटा बीच वाला है। तो इसलिए ये बनाया है कि किसी की नजरें उधर जाएगी पर इसके ऊपर, इसकी कला पर नहीं जाएगी, वो उसको नष्ट नहीं करेगी। इसकी अच्छाई को बचाने के लिए से डिठोना लगाता ना बच्चे के गाल पे, ऐसे ही इसमें ये एक बना दिया ताकि लोगों की नजर इधर जाए और इसकी कलाकृति पर नजर न लगे। जी, आओ और कुछ पढ़ते हैं। पंचदेव मंदिर 6ठी शती में निर्मित हुआ था। मंदिर में स्थापित चतुर्मुखी शिवलिंग एवं गौरी प्रतिमा शैलीगत आधार पर 6ठी शती की है। प्राचीन मंदिर के स्थल पर ही संभवतः गुहिल शासकों ने 11वीं शती ईस्वी में नवीन मंदिर निर्मित करवाया। मुस्लिम काल के मंदिर के ध्वस्त होने पर 1608 में राणा जगत सिंह प्रथम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की तलछत में योजना में गर्भगृह, अंतराल व मंडप है। पंचरथी योजना के इस मंदिर को जंगा तक का भाग प्राचीन है एवं ऊपर का भाग 16वीं शताब्दी में हुए जीर्णोद्धार के समय बनाया गया। मंदिर के प्रवेश द्वार की त्रिशाखा द्वार में दाईं ओर नदी देवी, गंगा एवं बाईं ओर यमुना का आलेखन है। द्वार शाखा अलंकृत है। गर्भगृह के मध्य में विद्यमान शिवलिंग शैलीगत आधार पर 11वीं शती ईस्वी का है। मंदिर का नामकरण प्राचीन शिवलिंग पंचमुखी के आधार पर पड़ा, जिसमें शिव के पंच स्वरूप सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष एवं ईशान का मुखों के रूप में अंकन है। ईशान मुख ऊपरी ओर माना जाता है। गर्भगृह के आगे अंतराल एवं मंडप की संरचना है। परिसर में शैव, वैष्णव एवं शाक्त प्रतिमाएं प्रदर्शित है। इसमें गरुड़ प्रतिमा का कहीं उल्लेख नहीं है। अपन अंदर चल के देखते हैं। वो स्पेशली उसको आप देखें किस तरह से उस कलाकार ने उसको बनाया है, खास हो। जय भोले। अब यार ताला लगा रखा है। हाँ, वो ताला लगा रखा है, पर अब कुछ झलक ही मिल जाए, कुछ नहीं तो झलक किसी मिलेगी, नेट भी लगा रखा है। आप देखोगे तो मिलेगी ना, बहुत अच्छी तरह मिलेगी। देखिए, ये है गरुड़ प्रतिमा, दिख रही? ध्यान से देखें, नजर आ रहा है। ये पंख हैं इनके और गरुड़ासन में हैं। दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, दोनों हाथों पे नाग लिपटे हुए हैं। यानी यहाँ विष्णु मंदिर भी रहा होगा। अगर गरुड़ प्रतिमा है तो विष्णु मंदिर भी रहा है। ये प्रतिमा सर बहुत अद्भुत, देखो इसका शरीर सौष्ठव। एक और बात है कि ये टूटी हुई भी है बीच में से कहीं, तो इसको जोड़ा गया। इसका एक पंख टूटा हुआ था, तो इस पंख को शायद जोड़ा गया, या मुझे लगता है कि पंख को जोड़ने की जरूरत क्या थी, क्यों गरुड़ के 2 पंख थे भी। एक तो शायद किसी ने काट भी दिया था। जो हो, कहानी कुछ अलग है। मंदिर खुलता कब है? सुबह शाम पूजा आरती करता हूँ तब, और कब खुलेगा? बस रावण के टाइम पे कटा था ना, वो तो जटायु था। वो जटायु होता है। वो अलग है। ये तो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। कब क्या हिस्ट्री है सर काटने की, पूजा काटने की गरुड़ जी? मुझे कुछ अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, पर कुछ ऐसा है। तो मुझे लगता है कि एक पंख कुछ। मैं तो ये मंदिर जब खुला रहता तब भी आता था। इधर एक मंदिर, ये जो देवी प्रतिमा भी है इधर ताक में। यहाँ रखा होगा ना पुरातत्व विभाग का कर्मचारी। हाँ, वो पुरातत्व विभाग सर, ये मंदिर है नहीं तो पूजा करते हैं, तो इसमें तो पुजारी जी को पूजा के टाइम पे आएंगे। 24 घंटे क्यों रहेंगे यहाँ? नहीं,
पुरातत्व विभाग का कर्मचारी अगर कहीं पुरातत्व विभाग जैसे खोर हाँ पुरातत्व विभाग का कर्मचारी रहता है वहाँ आओ अब तोरण में। आओ मूर्तियाँ देखते हैं हम। अब ये पंचरथी शैली का मंदिर है। पुराना वास्तु मंदिरों के निर्माण के बारे में जो जानते हैं ना वही बता पाएंगे इस व्याख्या तो। जैसे ये सब प्रतिमाएं हैं किस देवता की हो सकती है, इनके आयुध से, इनके वस्त्र अलंकार से, इनके वाहन से आइडिया लगता है। हालांकि यहाँ लिख भी रखा है जैसे ये नर्तक वादक, इसमें डांस करने वाला भी वादक की मूर्तियाँ हैं। ये ब्रह्मा सावित्री, मतलब ब्रह्मा की मूर्ति है, सावित्री है। अब ये किसकी है कुछ कह नहीं सकते हैं अलग ढंग से। और ये नवग्रह गरुड़ युद्ध क्या लिख रखा है। कितनी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है ये। हाँ और ये देखो शिवलिंग, मतलब यहाँ बहुत से मंदिर हैं ऐसे, एक नहीं रहे सर। ये तो अभी बनाया होगा। अरे मुझे नहीं लगता, ये तो स्थापना करी हुई, लेकिन ये जो शिवलिंग है ये तो पुराना है ना, ये तो यही है, बरसों से। हुआ था ये तो ये नरसिंह दो ही करो के निकाला है तो। अच्छा नरसिंह प्रतिमा साहब देखो। थे, उन्होंने करवाया था बहुत पहले 15 शिवरात्रि पर बहुत 5 साल से अच्छा चला था यहाँ पर। बिल्कुल। अरे जिन लोगों ने किसी खेत में से, कुइया में से, बावड़ी में से, जगह जगह से उन्होंने प्रतिमा एकत्र करी थी। ये यहीं से ज्यादा नहीं, कभी आप हिंगलाजगढ़ गए? उदय में से। हिंगलाजगढ़ नहीं गया सर मैं, वहाँ भी बहुत है, सही कह रहे हैं आप। काफ़ी कुछ मूर्तियाँ तो वहाँ शायद मंदसौर के संग्रहालय में ले जाकर रख दी गई है। यहाँ से क्या? नहीं यहाँ से नहीं, हिंगलाजगढ़ से, युद्धरथ से नहीं। मंदसौर गरुड़ साइड जाए आप, भानपुरा। ये वराह है सर, वराह। ये भोले शंकर होंगे, है ना। खंडित ज्यादा हो गई तो पुताई वगैरह न हो जाए तो अच्छा हो जाए तो सर वहाँ पर। नहीं पुताई करो तो फिर वो मूर्तियाँ नजर नहीं आएगी ना। दिक्कत ये है कि पुताई करने पर आप सब मूर्तियों को फिर देख कहाँ पाओगे। इसलिए इनको तो साफ सुथरा रखना पड़ता है, साफ रखना है। बिल्कुल। इन पे कोई लेप वेप नहीं होना चाहिए मूर्तियों की, ऐसे वाइट वॉशिंग और ये सब की जरूरत नहीं है। जी जी सावन महीने में हाँ, हिंगलाजगढ़ रामपुरा आया जी। बाकी मेरा गाँव है। हाँ हाँ बिल्कुल सर यहाँ रामपुरा में भी ऐसे मंदिर बहुत हैं, बावड़िया मंदिर। जी। बालकी बैरागी का जन्म दिवस, जन्म स्थल है ना, हाँ, वो हमारा मंदिर ही है। ऐसा। हमारे सुतार समाज का जो मंदिर है ना, हाँ हाँ मंदिर, अच्छा वो जगह बता दूँ आपको कि जी जी। इस कमरे में पैदा हुआ। अरे वाह क्या बात है, फिर तो अवश्य आएंगे यार। क्योंकि बालकी बैरागी क्या है कि मैं काफ़ी उनसे साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते जुड़ा रहा। हाँ जब तक वो जीवित रहे तब 2-4 बार 6 बार मैं उनके यहाँ गया उनसे मिलने के लिए भी। तो वो कहा करते थे कि मैं हूँ मनास रामपुरा की उपज। हाँ भली मनासा मेरा रहा बचपन, पर मेरा जन्म स्थल रामपुरा है। तो ये नंदी है, धीरे धीरे समय की मार में है। तारापुर हुई उनकी शादी। तारापुर हुई, हाँ सही कह रहे हैं आप। वो सच्चिदानंद जी उनके साले तो है। के साला हाँ रामदास बैरागी का नाम है। सुंदर दास जी उनके ससुर जी तारापुर के। सच्चिदानंद जो घड़ी के वाच है ना, तो बंद कर दी, बंद कर दी होगी। पत्रकारिता है। हाँ ठीक है, वो पत्रकारिता कहाँ, वो वाली बात नहीं है। कहने को है पत्रकारिता, बाकी वो कोई पत्रकार थोड़ी है क्या। और उनके साले जो है सच्चिदानंद जी,
चलो सर, ये है पंचदेवल मंदिर, अच्छा लगा। अब ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, अब ये कब की है देखो। अब यहाँ इतने सारे सर, ये देखिए नंदी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर 5 नंदी है तो 5 शिवलिंग भी होंगे, तो इसीलिए तो पंचदेवरा कह रहे है ना, वही तो। अब यहाँ एक मंदिर जिंदा है, 1500 साल में, बाकी कोई मंदिर नहीं है यहाँ, खंडर मात्र ध्वंसा उससे बचे हैं। रामपुरा में भी सर एक पंचदेवरिया कहलाता है, पंचदेवरिया, 5 वही शंकर भगवान के मंदिर है। सर, ये इसको पंचदेवरिया ही कहते हैं। अब मालूम है, अपन इसको पंचदेवल कहते हैं, हाँ हाँ, बाकी देखा जाए तो वो पंचदेवल ही है जी। जय हो पंचदेवल, भोले बाबा।